आजिजी अपने इंतहा पे है। कभी नहीं कहा इसका मैं जाती मालिक हूं, वो फरमाता रहता है मालिक बना दिया। ये कह फरमाते हैं नहीं, मैं तो आजिज बंदा हूं, जो कुछ दिया उसी ने दिया है। तो महबूब फिर दे दो, उसने दिया। मैं इन्नमाना कासिमुन, फरमाया हां दिया मुझे है और तकसीम भी सिर्फ, बोलिए फिर बोलिए, वो रहम करने पे आए, तकसीम करने पे आए। वो जिसको चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, उन्हें इख्तियार है कि नहीं? बोले जोर से। वो पकड़ के फरमाया अबू बकर तू जन्नती। किसी सहाबी ने पूछा हजूर किस वजह से? फरमाया मैं जो बाइख्तियार हूं, बस मेरा अबू बकर। उमर आ जा, जी आका। फरमाया तू भी जन्नती। उस्मान तू भी आ जा। तो आका मेरे लिए क्या? फरमाया तू भी जन्नती। अली तू भी आ जा। आका मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया तेरे लिए सादा हुक्म नहीं है, सादा हुक्म नहीं है। देने वाले चूंकि बाइख्तियार हैं और खूब जानते हैं कि कौन क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे दीन की मदद करता है, इसलिए अता भी वैसी ही होती जाती है। किसी को क़यामत तक साथ सुला लिया, नहीं समझ आई? अबू बकर आजा मेरे साथ, क़यामत को उठेंगे साथ। कोई ना भी चाहे, कोई ना भी चाहे, और चाहे मेरी बारगाह में सलाम करना और ना चाहे तुझे सलाम करना, और मैं हमने उसका सलाम सुनना ही क्यों है? जब तुझे देखेगा तो उसे कहना ही पड़ेगा अस्सलामु अलैकुम या अबा बकर सिद्दीक। किसी को साथ सुला लिया और किसी का बाजू पकड़कर, हजार के इज्तिमा के अंदर बाजू पकड़कर, यही काफी था उम्मती के लिए कि ताजदारे अंबिया उसका सिर्फ बाजू पकड़ ले। यही काफी था। पकड़ के बाजू फजा में बुलंद कर दिया। अब दो बाजू, दो हाथ फजा में बुलंद थे और देखने वाले सहाबा और सहाबियात थे। ताजदारे अंबिया ने फरमाया लोगों सुनो, आज मैं तकसीम कर रहा हूं, मन कुंत मौला हूं फहाजा अली मौला हो। तुम्हारा ध्यान किसी और अली नामी शख्स पे न जाए। जो अली, जिसको मेरे बाद मौला होगा, जिसका मैं मौला, उसका ये अली, ये जो मेरे साथ खड़ा है, ये जो जिसका मैं मौला, उसका अली मौला, उसका। ऐसे नहीं कहा था साहबा ने जैसे आप कह रहे हैं, जिसका मैं मौला उसका, फिर बोले अली। और ये बात आज के जमाने में पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। कहीं भी कुछ ना कहना हो तो अली मौला जरूर कहा जाए। इसलिए कि ताजदार अंबिया की तकसीम है, वो किसी को अपने साथ सुला ले तो कोई इतराज नहीं। वो किसी का हाथ पकड़ के कह दे कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, किसी को कंधे पे बिठा के कह दे, जिसका पाया किसी ने ना पाया, जिसका पाया, फिर बोले जिसका पाया किसी ने ना पाया, उसका पाया नहीं, उसके कंधों पे हुसैन था। उसने क्या पाया? जिसका पाया किसी ने ना पाया, उसके कंधों पे हुसैन है। हुसैन ने क्या पाया? आज लोगों को ताजदारे अंबिया की जात पे इतराज है, बोलते नहीं है। अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बात आ जाए, अली मौला, नारे हैदरी, परेशानी हो जाती है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल काजी साहब फरमाते हैं कि लोगों, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का वतीरा था, तरीका था
उनके पास लिटमस था कि जब कभी कोई ऐसी मुलाकात होती जो ईमान का दावेदार होता, गौर से सुनिए, ईमान का, फिर बोलिए ईमान का, हाँ, ये दाढ़ी रखने या ना रखने का काम इधर है, अरब में हर कोई दाढ़ी वाला था। दाढ़ी से नहीं पहचान होती ईमान वाला है कि नहीं, टखने नंगे करने से ईमान की पहचान नहीं होती। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम का तरीका था कि जब कभी उनके पास कोई ऐसा शख्स आता जिससे वो मिले ना होते और वो दावेदार होता मैं भी मोमन हूं, तो सहाबा किराम जब उसके अमाल को देखते तो अगर शक गुजर जाता उससे ये ना पूछते कि तेरी तकबीर उला फेल होती है कि नहीं होती, 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, बता दुआ कुनूत आती है कि नहीं आती। उससे ना पूछते रमजान के रोजे रखता है कि नहीं रखता, ना पूछते इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह करता है कि नहीं करता, ना पूछते अल्लाह की राह में कभी तलवार चलाई है कि नहीं चलाई। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का तरीका यह था। शेखुल इस्लाम ने फरमाया जब कभी किसी के ईमान पे शक गुजरता सहाबा किराम को वो लिटमस लगाते और चेक करते ईमान वाला है भी कि नहीं। पता क्या लिटमस लगाते, उसके सामने मौलाए कायनात की फजीलत बयान करते, शान अली बयान करते, कह देते होंगे ना अली मौला, कह देते होंगे अली, बोलिए अली मौला, बस ये कहने की देर है। ये कहने के बाद ये भी ना पूछते कि तू भी कहता है कि नहीं कहता, ये ना पूछते, ये बस उसके चेहरे को तकते, उसके चेहरे को। जैसे ही अली की शान बयान होती उधर साहबी शान बयान करता, साथ सामने वाले का चेहरा देखता, कहते अगर चेहरा खुश हो जाता हमें पूछने की जरूरत पेश ना आती ईमान वाला है या बेईमान है। सहाबा इकराम के नजदीक ईमान की परख का सबसे बड़ा म्यार अली शेर खुदा की शान बयान करना होता था। और आज के जमाने में कितने ही लोग, कितनी ही तंजीमें, कितनी ही तहरीकें, कितने कितने बड़े इदारे इस परेशानी में मुब्तला हैं कि कभी अली का जिक्र नहीं रुकता। और अली का जिक्र क्या रोकना था, उन्हें पता चला कि मुहर्रम आ जाए तो फिर अली के नाल का जिक्र नहीं खत्म होता, अगर बात रमजान की आ जाए तो हजरत सैयद अली कायनात का जिक्र खत्म नहीं होता। कहते हैं एक जिक्र को रोकें, दूसरा शुरू, दूसरे रोकें, तीसरे को शुरू। लोगों परेशानी किस बात की है, तुम्हें क्या मसला है? परेशानी कि वो सैयद कायनात क्यों है, वो मौला कायनात क्यों है, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नह क्यों है, तुम्हें क्या मसला है? तुमने सुन नहीं रखा व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अता उसकी है, तकसीम मेरी है। अगर तुम्हें इन पे परेशानी है, परेशानी इन पे नहीं मेरी तकसीम पे है। खोल के क्यों नहीं कहते कि ताजदार अंबिया ने तकसीम गलत की? ये कहो ताकि ईमान से खारिज हो जाओ। तमाशा लगा रखा है लोगों ने। मैं बड़े दिनों की बात भी नहीं करता, परसों मैंने एक मौलवी साहब को सुना जुमे के वक्त में, कहने लगा कुछ लोग नारा हैदरी लगा लेते हैं, तरतीब है कि नारा तकबीर हो, नारा रिसालत, नारा तहकीक और नारा गौसिया। उस बेशर्म को भूल गया कि जिसके कदमों की खैरात गौसे आजम है उसको अली कहते हैं। जिस सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मां हुसैन की लड़ी से, जिसका वालिद हसन की लड़ी से, दोनों मिले तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेशरम मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा था, कह रहा ये बड़ी तरतीब ठीक है। कुछ लोग नारा हैदरी भी लगाते हैं, कहता जरूरत नहीं। मैं ये समझता हूं यही वक्त है उस जरूरत का कि और नारा लगे ना लगे। नारा तकबीर लगा के हम सबको पता है अल्लाह एक है, सबसे बड़ा है, ताजदार अंबिया की खत्मे नबूवत जिंदाबाद है। लोगों अगर ईमान चेक करना है तो म्यार सहाबा किराम वाला आज भी जरूरत है। लोगों के सामने अली शेर खुदा का नाम लिया करो, अली अली किया करो, अली मौला कहा करो और देखा करो अगले के चेहरे को, उसकी दाढ़ी की सफेदी देख के
धोखा ना खा जाना, उसकी बड़ी पगड़ी देख के धोखा ना खा जाना, उसके माथे पर काला निशान देख के मत भूलना। ये माथों के काले निशान ईमान की अलामत नहीं है, मैं दो टोक कह रहा हूं। ये तुम्हारी नमाज के अमल का निशान है, ये ईमान का निशान नहीं है। ईमान का निशान है कि दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफास्त, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत जिसको जितना नवाज दे, तुम्हें उनकी तकसीम पे एतराज है? मेरे आका हर एक के लिए रहमत बन के आए। तो मैं ये फर्क कह रहा था कि ताजदार अंबिया की रहमत तकाजा करती है, चूंकि आलमीन के लिए रहमत है, और आलम में से कोई भी कुछ मांग सकता है, कोई भी कुछ, उसकी मिकदार कौन सी चीज कितनी चाहिए, देने वाले के पास भी होनी चाहिए, मिकदार भी होनी चाहिए, इख्तियार भी होना चाहिए। अब अगर इसको आपने देखना हो, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शबे मेराज, ये बात याद रखनी है, आका करीम के जिस्मे अतहर को मेराज हुआ है, और यही अजमत मुस्तफा है। कुछ लोग सोचते हैं रूह को मेराज हुई, रूह को तो कितनी मेराज हुई, ये तो किसी के काउंटिंग में नहीं है। ये जो जिक्र है कुरान में, सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, हमने अपने बंदे को सैर करवाई, वो बंदा मोहम्मद मुस्तफा है। और आका करीम इस बशरी सूरत में गए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सातों आसमान का सफर तय कर गए, सिदरतुल मुंतहा आ गया। ये वो मुकाम है जहां पे जबरीले अमीन का मस्कन है, सारे नूरियों का सरदार और इमाम था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा, जिब्रील रुक गए, फरमाया जबरील मुकाम आ गया, इसके लिए लाए थे मुझे? कहने लगे नहीं आका, तवज्जो सब, फरमाया यहां के लिए लाए थे मुझे उठा के? कहते नहीं। तो कहां जाना है? फरमाया इससे आगे। जिब्रील अमीन ने क्या कहा? इससे आगे। फरमाया मैं ठहरे क्यों हो? कहते इससे आगे मैं नहीं जा सकता। इससे आगे जोर से बोले, मैं नहीं जा सकता। लोग तो समझते हैं जिब्रील लेके गया, तो जिब्रील तो रुक गया है। ये सादत जिब्रील की थी कि शबे मेराज मुस्तफा ने साथ रखा, ताकि पता चल जाए पक्का गुलाम है, वफादार। आका करीम ने फरमाया क्यों जिब्रील क्या हुआ? अर्ज की आका इससे आगे रब के जाती नूर की तजल्ली है। जाती बोले जोर से। मैंने फिर कहा मेरी आदत है मैं सबक याद करवाने का जरा आदी हूं। रब की जाती नूर की तजल्ली है। तो फरमाया तू तो खुद नूर की पैदावार है, और सिर्फ तू नूर की पैदावार नहीं, नूरियों का सरदार भी है। तो तुझे क्यों डर लग रहा है अगले नूर से? कहने लगे अगला नूर बहुत ताकतवर है। फरमाया कितना ताकतवर है जिब्रील अमीन? कहने लगे हजूर इतना ताकतवर है कि अगर मैं एक बाल के बराबर, एक बोलिए एक बाल के बराबर आगे बढ़ूं तो रब के जाती नूर की तजल्ली मेरे नूर को ऐसे जला के राख करेगी जैसे आग बाल को जला के राख करती। आका करीम ने फरमाया अगर तेरा नूर ही जल रहा है तो मैं तो बशरी पैकर में हूं। नहीं समझ आई? इसमें इतना मजा है कि कभी अकेले बैठ के कभी मजा लेना, अकेले बैठ के इसको याद करना कभी बात को, कि सिदरतुल मुंतहा है और नूरियों का इमाम खड़ा है। हुजूर मैं आगे और आका करीम है बशरी पैकर में, ये याद रखना है। सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही,
लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बरकना हौलहू। ये सारी आयत, बंदा जा रहा था, बशर जा रहा था, नाज़िशे बशरियत जा रही थी, हाथ बांध के खड़ा है नूरियों का सरदार, आगे नहीं बढ़ सकता। आका करीम ने फरमाया बस आगे। अर्ज की आका आप अकेले ही, अब आगे ना मशरक है, ना मगरिब, ना शमाल, ना जनूब, डायरेक्शन तो है कोई नहीं, आगे तो संगे में ही है कोई नहीं। किस पे जाना है, कैसे जाना है? जबरील उससे बेखबर। लोग कहते हैं खबर लाके दिया करते थे जबरील, हां लाके देते थे, जितना को हुक्म होता था, हर खबर से जबरील बाखबर ना थे। आगे नहीं जा सकता। फरमाया अच्छा आगे मैंने अकेले जाना है? मैं बता रहा हूं रहमत बात आई हुई है हमारी इसमें कि इख्तियार कितना हो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा जबरील की उड़ान की इंतहा आ गई, फरमाया जबरील याद कर कुछ 4-5 हजार साल पहले एक वक्त आया था मेरे दादे पर, और मेरा दादा जा रहा था नमरूद की चीखा में, आग जल रही थी, रस्सी काट दी गई थी, आग और मेरे दादा के दरमियान में अब लम्हे थे, तू सिदरा छोड़ के भाग के पहुंचा था खिदमत के लिए मेरे दादा की। वो मेरा दादा है, वो मेरा, बोलिए हाँ, असल लोग अपनी असल को नहीं भूलते, दादा अपना ही दादा होता है। वो मेरा दादा है। मेरे दादे के पास वो पहुंचा था और जाके अर्ज की थी कि अगर आप कहें तो मैं पर मार के आग बुझा के आपको निजात दे दूं। मेरे दादा ने तुमसे खिदमत नहीं ली थी और कहा था मैं नबी हूं और रब के सिवा किसी पे भरोसा नहीं। और फिर तुमने खिदमत पेश की थी कि अगर रब से कुछ कहना है तो मुझसे कह दे, मैं रब तक पहुंचा दूं, क्योंकि मैं वहां जा सकता हूं जहां पे और कोई जा सकता नहीं। मेरे दादा ने ये खिदमत भी नहीं ली थी ये कहकर कि जबरील दरमियान से हट जा, दरमियान से। अगर उसको ही बताना पड़े कि मैं जा रहा हूं, अगर उसे भी बताना ही पड़े कि मैं जा रहा हूं और तेरे लिए जा रहा हूं, तो उसके लिए आग में जाना ही क्यों है? हट जा। जिसके लिए जा रहा हूं वो खूब जानता है और वो मुझे ही तो देख रहा है आज, और उसे आज काम ही क्या है? यही तो कुल कायनात देख रही थी कि आज इब्राहिम आग में जा रहा है और रब भी यही देख रहा है। फरमाया जबरील हट जा, बेशक तू वहां जा सकता है, तेरा दावा है जहां कोई जा सकता नहीं। तूने पेशकश की थी मेरे दादा को। जी आका की थी। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जबरील मैं चाहता हूं आज अपने दादे पे किए हुए तेरे एहसान का बदला चुका दो। आज मैं वहां जाने लगा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। अब तू बता कि तेरी को ख्वाहिश है मैं रब तक वो पहुंचाऊं, क्योंकि अब तू खुद भी नहीं वहां जा सकता। बता मुझे कोई ख्वाहिश है ताकि मैं रब तक तेरी बात पहुंचाऊं। जबरील अमीन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ एक ख्वाहिश है, रब तक पहुंचा दीजिए, मंजूरी ले दीजिए। पर मैं बता जबरील क्या ख्वाहिश है? अर्ज किया आका जब क़यामत का दिन हो और आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगे, बाल से बरीक तलवार से तेज 50,000 साल की मुसाफत वो तय करने लगे और नीचे आग जल रही हो, आका मेरी ख्वाहिश है उम्मत आपकी गुजरे, जबरील पर बिछा दे। लोगों उस आका की रहमत के क्या कहने, उस आका की रहमत के क्या कहने। ना कभी ख्याल करना कि ये तुम्हारे जिहाद, तुम्हारे सजदे, तुम्हारे तवाफ़े काबा, तुम्हारे इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह, तुम्हारे रमजान के रोजे तुम्हें हकदार ठहराते हैं कि तुम्हारे कदमों के नीचे जबरील पर बिछाए। ना ना, ये बात नहीं है, बात कुछ और है। उसे सिर्फ हया है जबरील को कि किसी तरीके से जो मेरे महबूब का कलमा पढ़ता है
उसके कदम हो मैं अपने नूरी पर बिछा के खिदमत कर लूं। आका मेरी ख्वाहिश है रब से ये मंजूरी ले दें कि क़यामत के दिन आपकी उम्मत के गुजरने के वक्त अपने नूरी पर बोलिए 1,23,999 नबी पहले भी गुजरे, अगर कुल 1,24,000 है। किसी के लिए जबरील अमीन ने पर नहीं बिछाए, नबी भी गुजरे, रसूल भी गुजरे। आका मैं चाहता हूं आपकी उम्मत जब गुजरे मैं अपने पर बिछा दूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जबरील इसकी मंजूरी चाहिए? अर्ज किया आका हां। फरमाया ला ये इख्तियार तो मेरे रब ने मुझे दे रखा है, अथराइज्ड, अप्रूव्ड। ये इख्तियार तो मेरे पास है कि उम्मत मेरी गुजरे तो मैं तुझे लिख के दे देता हूं, पर बिछा के मेरी उम्मत की खिदमत करके खिदमत गुजारों में शामिल हो जा। आका करीम अलैहिस्सलाम सारे आलमीन के लिए रहमत। आइए जरा थोड़ा थोड़ा जायजा ले ले कि किस किस के लिए रहमत। ये तो चैप्टर इतना वसी है कि 1400 साल नहीं, आका करीम की आमद से पहले से शुरू है, क़यामत के बाद तक जारी रहेगा, क़यामत के बाद तक जारी रहेगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की रहमत सबसे पहले जिन लोगों को मुयस्सर आई आका की आमद के बाद, वो मुआशरे की खवातीन थी। मुआशरे की बोलिए जोर से। आका करीम ने सबसे पहले उन पे रहमत फरमाई जिन औरतों को मंडियों में बेचा जाता था, बेटी के पैदा होने पर उसे जिंदा दरगोर किया जाता था, बेटी के जिंदा होने पर उसे कुएं में फेंक दिया जाता था, बेटी को पैदा होने के बाद गला घोंट के मार दिया जाता था। सबसे पहले ताजदार अंबिया ने उन्हें इज्जत दी, उन पर रहमत फरमाई। और रहमत कितनी फरमाई, कितनी रहमत फरमाई, अल्लाह अकबर। इतनी रहमत फरमाई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल बेटी घर में पैदा हो जाए तो परेशानियों का अंबार कि ये पैदा होगी रिज़्क खा जाएगी, इज्जत पे हर्फ आएगा। क्या क्या लोग सोचते थे, जिंदा मार देते, जिंदा खुद मार देते खुद। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत से नवाजा सोसाइटी की खवातीन को। क्या फरमाकर मेरे आका करीम ने फरमाया कि तुम बेटियों को जिंदा दरगोर करते हो, मैं हूं रहमत लिल आलमीन। अगर मैंने सोसाइटी के 50% पे ही रहम ना फरमाया तो सबसे ज्यादा तो हकदार ये है। इसलिए आज भी आप देखते हैं कि खवातीन आज भी काबिल रहम हैं। उस सोसाइटी में देखिए क्या होता होगा। आज तो सोसाइटी में बड़े बड़े होशरुबा वाकयात हम देखते हैं और बड़े बड़े उन लोगों को देखते हैं जो समझते हैं हम इल्म के चैंपियन हैं। पता चलता है कि प्रोफेसर के हाथों उसी की अपनी तालिबा इज्जत गंवा बैठी। बोलिए ऐसे नहीं सोचते, देखते नहीं है वाकया। ये सब कुछ जो हो रहा है उस वक्त क्या होता होगा। ताजदार अंबिया ने खवातीन को जो इज्जत बख्शी उसका म्यार ये था कि फरमाया तुम्हारे यहां बेटी पैदा हो जाए तुम जिंदा दरगोर करते हो, आओ मैं हूं रहमत लिल आलमीन और मैं रहमत करने लगा हूं खवातीन पे। मेरे आका ने ये फरमा के फरमाया लोगों सुनो, जिसके यहां 3 बेटियां हो जाएं, कितनी 3 बेटियां हो, वो तीनों की परवरिश करे, अच्छी तरबियत करे, उसको पास तोल के इज्जत आबरू के साथ अपने घर से निकाह करके रुखसत कर दे। फरमाया लोगों सुनो, रहमत लिल आलमीन का ऐलान है। 3 बेटियां उसकी अपनी हैं, जरूरत उसकी जाती है, जरूरत उसकी जाती है, लेकिन बच्चियों पर रहमत बन के मैं कैसे आ गया हूं। वो अपने पराये का गम खाने वाला, गम तुम्हारा था, खाया उस आका करीम ने। फरमाया तुम बेटियों को जिंदा दरगोर न करना। सुनो, मुखातिब सामने सहाबा इकराम थे,
पैगाम उनके जरिए से कुल कायनात तक था। फरमाया तुम एक बेटी के पैदा होने में परेशान होते थे और अब तुम्हारी ख्वाहिश रहती है कि हमा वक्त आमना के लाल के घर के फेरे हों, हमा वक्त इनका साथ हो, तुम ये ख्वाहिश करते रहते हो। फरमाया आओ मेरी रहमत तुम्हें नवाजने लगी है। फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो वो अच्छे तरीके से पाल पोस के घर से इज्जत के साथ निकाह करके रुखसत कर दे। फरमाया जन्नत में, बोलिए कहां, फिर बोलिए, जन्नत में 3 बेटियों को पालने वाला और मैं मोहम्मद मुस्तफा ऐसे होंगे। एक सहाबी खड़े हो गए, उन्होंने देखा दरियाए रहमत जोश में है, आज अता पे अता है, अता पे अता है, जन्नत भी है। लोगों तुम सजदों में जन्नत ढूंढते हो, रहमत लिल आलमीन बच्चियों को पालने पे जन्नत में अपनी मैयत दे रही है। बच्चियों से बेखबर लोगों ध्यान करो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया, एक साहबी खड़े हो गए, उठ के अर्ज की आका जिसकी 3 हो ही नहीं, हो ही सिर्फ 2। रश्क आया था इस बात पे कि जन्नत भी है, अलॉटमेंट जन्नत की भी हो रही है, अलॉटमेंट। अब किसी को क्या परेशानी है कि दाढ़ी मेरी बड़ी या छोटी, नमाजें मेरी ज्यादा या कम, हज मेरे ज्यादा या कम, इन्फाक मेरा ज्यादा या कम, दौलतमंद मैं ही कम या ज्यादा, मेरा हस्ब नसब बड़ा के छोटा, ये उनकी अता पे सदके है जिन पे करम आ गया, जिन पे रहम आ गया। अर्ज की आका जिसकी हो ही 2। आका करीम ने फरमाया देखा झांक इसके दिल के अंदर क्या है। अब ये सोच रहा है 3 वाला तो जन्नत में होगा आमना के लाल के साथ, मैं तीसरी कहां से लाऊं। आका करीम चूंकि रहमत है और रहमत के लिए जरूरी है कि वो उसके इनर सेल्फ को जाने, मांगने वाला असल मांग क्या रहा है, अल्फाज साथ दे रहे हैं कि नहीं समझे। अल्फाज कुछ और हैं, चाहत कुछ और है। बेटियां 2, फरमाया बात यहीं पे नहीं, इनर सेल्फ इसका मांग रहा है मुझे भी जन्नत और जन्नत में आका का साथ। फरमाया कोई बात नहीं, हम कौन सा किसी के मरहूने मिन्नत है। फरमाया जिसकी 2 है ना वो 2 ही पाल ले, और वो भी ये अमल कर ले क़यामत के दिन जन्नत में वो भी मेरे साथ होगा। जब देखा दरियाए रहमत 2 पे आ गया है तो फिर 1 वाला भी खड़ा हो गया। उसने अर्ज की आका मेरी तो है ही 1, तो मैं फिर कैसे। आका करीम ने मुस्कुरा दिया, आका करीम मुस्कुरा दिए, सरकार खुश हो गए कि अब ये चाहता है कि मेरे लिए भी यही ऐलान हो। लोगों ये बात ना देखा करो कि इसने मस्जिद के लिए 1 लाख दिया और मैंने 1000। कोई 3 बेटियां पा रहा है, कोई 1, 3 गुना का फर्क है। 1 तो फिर लाडली होती है, 3 तो लाडली नहीं होती। मैं फर्क समझाने लगा हूं। 1 तो होती ही लाडली है, जिसकी 3 हो वो तो लाडली, मलिक साहब ऐसे ही है। 3 तो लाडली नहीं होती। 3 की अब ना सोच सकता था 3 बार, ताकि इन्हें लाड देवा, प्यार दे बाप, शफकत करे बाप। लेकिन जिसकी 1 ही हो, ये तो वैसे फितरत तकाजा कर रही है ही 1, सारी मोहब्बत उसके लिए। फरमाया कोई बात नहीं, हमारे इख्तियार में है। फरमाया 1 वाले के लिए भी यही ऐलान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा के घर आए, हम सब की मां, हम सब की, बोलिए आज तक कहा है आपने मां से प्यार नहीं, हम सब की, हर मोमन की मां अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला, वो घर में थी, आवाज प्यारे मुस्तफा की सुन ली थी। 3 वाला भी जन्नत में आका के साथ, 2 वाला भी आका के साथ जन्नत में, 1 वाला भी जन्नत में आका के साथ। अब मेरी तो है ही कोई नहीं। अर्ज कर दी आका 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, आपकी रहमत लूट गया, जिसकी है ही कोई नहीं। ताजदार अंबिया सवाल के